गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर सीरीज़ पार्ट 3 में हमने स्टडी किया था जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन्स के लिए। आज हम पार्ट 4 की लेक्चर सीरीज़ में स्टडी करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 4 की लेक्चर सीरीज़ में। तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोशन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन में ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन, ड्रेसिंग, अपीयरेंस, वर्केबिलिटी एंड लास्ट हम चेक करेंगे फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए हमारी ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी के लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, generally most of the building stone have a higher strength to resist the load coming on it। जनरली क्या होना चाहिए कि जो हम बिल्डिंग स्टोन यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जितना भी उसके ऊपर लोड पड़ रहा है वो सारा का सारा लोड क्या कर सके, वो रेजिस्ट कर सके। ठीक है, therefore it is not a prime concern when it comes to check the quality of stone। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक स्टोन की क्वालिटी को चेक करके फिर ही हम उसका यूज़ करें। ठीक है, हम स्टोन की क्वालिटी का वहाँ पे चेक करेंगे। लार्ज स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, स्टोन की क्वालिटी को चेक करेंगे। ठीक है, इट बिकम नेसेसरी टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। अगर हम लार्ज स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उसकी क्या करें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करें। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन क्या होनी चाहिए हमारी, 60 to 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में वेरी करनी चाहिए। ठीक है, देन सेकेंड है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, बिल्डिंग स्टोन शुड बी कैपेबल टू रेजिस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, रेन एंड हीट। जो बिल्डिंग स्टोन है वो उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, इन सारी नेचुरल फोर्सेस को भी क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। अब नेचुरल फोर्सेस हमारी विंड भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है, जहाँ कोई हीट वो भी हो सकती है। ठीक है, इट मस्ट बी ड्यूरेबल एंड शुड नॉट डिटोरिएट ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ द अबव नेचुरल फोर्सेस। जो हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग के लिए वो क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए इन सारी फोर्सेस का। ठीक है, देन थर्ड है हार्डनेस। व्हेन स्टोन आर यूज्ड इन फ्लोर्स, पेमेंट और एप्रन ऑफ ब्रिजेस, दे बिकम सब्जेक्टेड टू बेरिंग एंड अब्रेसिव फोर्सेस काज्ड बाय मूवमेंट ऑफ मैन और मशीनरी ओवर देम। देखो, यूँ हम स्टोन यूज़ करेंगे अपने फ्लोर के लिए या पेमेंट के लिए, ब्रिजेस के। ठीक है, उसके ऊपर आपको पता है कि मशीनरी वगैरह मूव करेगी। मशीनरी मूव करेगी तो क्या होगा, वाइब्रेशंस वगैरह होगी, उसके कारण क्या होगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्सेस लगेगी। अगर हम बिल्डिंग स्टोन हमारा क्या होगा, हार्डनेस होगी उसमें, तो वो क्या करेगा, उन सारी फोर्सेस को बेरी करेगा। ठीक है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ स्टोन। इसी के लिए हमारे पास क्या होता है, हार्डनेस ऑफ स्टोन का टेस्ट करना क्या है, ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि जो मशीनरी वगैरह हमारी मूव कर रही है उसका कोई भी इफ़ेक्ट ना हो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, हार्डनेस ऑफ स्टोन इज डिटरमाइंड बाय मोस स्केल। इस स्केल से हम क्या कर सकते हैं, हार्डनेस ऑफ स्टोन क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, then toughness of stone means its ability to resist impact forces। मतलब हुआ कि इसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि जो इसकी अपनी इम्पैक्ट फोर्सेस लग रही हैं उनको रेजिस्ट कर सके ये। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन शुड बी टफ इनफ टू सस्टेन स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस। देखो, टफनेस क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ हम अपने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर लोड पड़ रहा है, बट जो हमारा स्ट्रक्चर है
वो क्या हो रहा है, लोड के कारण थोड़ा ना थोड़ा क्या हो रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है, बट वो क्या हो रहा है, अगेन अपनी रीगेन ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, ठीक है, जिसमें हमारी प्लास्टिसिटी हो, ठीक है। द वाइब्रेशन में बी ड्यू टू द मशीनरी माउंटेड ओवर देम और ड्यू टू द लोड मूविंग ओवर देम। टफनेस होगी तो हमारी जो बिल्डिंग स्टोन होगा उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इन सारी वाइब्रेशंस के कारण, ठीक है। अब मशीनरी मूव करेगी, उनके कारण क्या होगी, वाइब्रेशन होगी, पर अगर हमारे बिल्डिंग स्टोन में टफनेस होगी तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। द स्टोन एग्रीगेट यूज्ड इन द रोड कंस्ट्रक्शन शुड बी टफ। अगर हम जो स्टोन एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, वो क्या होना चाहिए, हमारा टफ होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, द मोर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन द मोर हैवियर एंड स्ट्रॉन्गर द स्टोन इज। ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तो हमारा स्टोन क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या हैवियर होगा, ठीक है। देयरफॉर stone having higher specific gravity value should be used for the construction of dam, retaining wall, docks and harbors। स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या वैल्यू हो सकती है हमारी डैम के लिए, या रिटेनिंग वॉल के लिए, या डॉक्स के लिए, या हार्बर्स के लिए, हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लेनी है हमने, ठीक है। हायर मतलब अगर मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए 2.4 और 2.8 के बीच में वेरी कर रही है, तो हमने जो रिटेनिंग वॉल या डैम या हार्बर्स के लिए हमने जो यूज़ करनी है वैल्यू, वो हमने क्या करनी है, हायर करनी है, मतलब 2.8 कर सकते हैं, ठीक है। देन पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पोरोसिटी के लिए। पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन डिपेंड अपॉन द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट रॉक। पोरोसिटी हमारी डिपेंड करती है मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, वो वाले मिनरल जिनके बाद हमारी क्या बन रही है, पेरेंट रॉक बन रही है, ठीक है। इफ स्टोन यूज्ड इन बिल्डिंग स्टोन आर पोरस देन रेन वाटर कैन इजिली एंटर इनटू द पोर स्पेसिस एंड काज डैमेज टू द स्टोन। जो हम स्टोन अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे, अगर उनमें क्या होंगे, पोरस होंगे, पोरस मतलब उनमें क्या होंगे, होल्स वगैरह होंगे, वॉइड्स होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि रेन वाटर क्या करेगा, उसके अंदर एब्जॉर्ब कर जाएगा और वो हमारे स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। देयरफॉर बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी पोरस, जो हमारे बिल्डिंग स्टोन है वो हमारे पोरस नहीं होने चाहिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी ऑफ द रॉक। तो जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोरोसिटी ऑफ द रॉक, मतलब जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसमें वाटर एब्जॉर्ब करेगा। इफ अ स्टोन इज मोर पोरस देन इट विल एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड कॉज मोर डैमेज टू स्टोन। अगर हमारा स्टोन में ज़्यादा पोरस होंगे तो वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा और काज करेगा वो किसको, स्टोन को डैमेज करेगा। In higher altitudes, the freezing of water in pores take place and it result into the disintegration of the stone। हम देखते हैं अगर मेरा स्टोन में क्या है, पोरस ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा स्टोन क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा वो, ठीक है। Permissible limit of water absorption for some of the commonly used building stone or as follow। तो टाइप्स ऑफ स्टोन भी गिवन है और हमारे पास मिनिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज भी गिवन है, ठीक है। सैंडस्टोन के लिए 10% होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन, लाइमस्टोन के लिए भी 10%, ग्रेनाइट के लिए 1%, शेल के लिए 10%, स्लेट के लिए 1% एंड क्वार्टजाइट के लिए 3% हमारा क्या होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन की मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। देन 7th है हमारे पास ड्रेसिंग। गिविंग रिक्वायर्ड शेप टू द स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। देखो हमारे पास स्टोन है, जब हम उस स्टोन को कोई शेप देते हैं, ठीक है, हम उसको कोई शेप दे रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग। इट शुड बी easy to dress so that the cost of dressing is reduced। However, the care should be taken so that this is not be at the cost of the required strength and the durability।
देखो ड्रेसिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास स्टोन है, हम उसको क्या कर रहे हैं, कटिंग करके हम उसको कोई भी शेप दे रहे हैं, फिर हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अपीयरेंस, इन केस ऑफ द स्टोन टू बी यूज्ड फॉर फेस वर्क, बेयर अपीयरेंस is a primary requirement. Its color and ability to receive polish is an important factor. appearance का मतलब हुआ कि देखने में कैसा है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हम उसको कैसे देखते हैं, कलर से देखते हैं, तो हम उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, पॉलिश करके, ठीक है। लाइट कलर स्टोन आर मोर प्रेफरेबल देन डार्क कलर स्टोन। जो हमारा लाइट कलर स्टोन होगा उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं डार्क कलर स्टोन से। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा कलर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, फेड हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है। देन वर्केबिलिटी, स्टोन शुड बी वर्केबल। जो हमारा स्टोन यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। स्टोन इज सेड टू बी वर्केबल व्हेन द वर्क इन्वॉल्व्ड इन स्टोन वर्किंग such as cutting, dressing and shaping is economical and easy to conduct। अब आपको पता है कि वर्केबिलिटी हम पढ़ते थे कंक्रीट में। वर्केबिलिटी क्या होती थी कि कितना इजीली हम किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं, जहाँ हम उसी मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमने उसको लेके जाना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवाना है, फिर हमने वहाँ पे उसको रखना है, ठीक है, वहाँ पे हमने उसको यूज़ करना है। अब यही वर्केबिलिटी किस में होगी, स्टोन में होगी। स्टोन भी हमारा वर्केबल कब होगा, जब हमारे स्टोन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कटिंग, ड्रेसिंग या शेपिंग हमारे लिए क्या होगी, इकोनॉमिकल होगी, और हम उसे इजी क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है। एंड देन लास्ट है हमारे पास फायर रेजिस्टेंस। स्टोन्स शुड बी फ्री फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड मिनरल। जो स्टोन होगा वो हमारा इन सारी चीज़ों से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड मिनरल, हैविंग डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। Igneous rock show marked disintegration principally because of quarters which disintegrate into small particle at a temperature of about 575 डिग्री सेल्सियस। एग्नीसियस रॉक हमारी क्या शो करती है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाते हैं हमारे। ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वार्टर्स होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है इस टेम्परेचर पे 575 डिग्री टेम्परेचर हो जब हमारा, तो हमारा ये क्वार्टर्स है ये क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो लाइमस्टोन हाउएवर कैन विद स्टैंड अ लिटिल हायर टेम्परेचर। लाइमस्टोन के जो हमारा स्टैंड करता है उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अप टू 800 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर विच दे डिसइंटीग्रेट। अब 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हमारा लाइमस्टोन ठीक रहेगा, बट 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो हमारा ये जो लाइमस्टोन है ये भी क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे ये सारे थी रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। पार्ट 4 में हमने स्टडी किया रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।